वर्क्स कमेटी क्या होती है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में इसके लिए दिया गया है। पहले देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वर्क्स कमेटी के। ये हैं इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना उनका, और सेटलमेंट करना, सॉल्यूशन करना, समाधान करना। इसका पर्पस है टू स्मूथ अवे फ्रिक्शंस दैट माइट अराइज इन डे टू डे वर्क। जो रोज़मर्रा के काम में जो फ्रिक्शंस पैदा होती हैं, डिस्प्यूट्स रोज़ाना के डे टू डे वर्क में होते हैं, उनको स्मूथ अवे करना, उनको ख़त्म करना, ठीक है, उनका सेटलमेंट करना। क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकती है वर्क्स कमेटी? वो है कंसिलिएशन, मीडिएशन, आपस में एग्रीमेंट कराना, उनके डिसएग्रीमेंट्स को ख़त्म करना, वॉलंटरी नेगोशिएशन कराना, और फिर आर्बिट्रेशन, किसी आर्बिट्रेटर को उनका डिस्प्यूट क्या कहते हैं सेटल कराना। तो ये मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं वर्क्स कमेटी द्वारा। इसमें क्या क्या नहीं कर सकती? नॉट इंक्लूड डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स एज अल्ट्रेशन इन सर्विस कंडीशंस बाय नेशनलाइजेशन। जैसे नेशनलाइजेशन के थ्रू जो सर्विस कंडीशंस में अल्ट्रेशन आएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे वह डिसीजन नहीं दे सकती। ओके, फाइंडिंग्स जो हैं इसकी, वह एडवाइजरी हैं और रिकमेंडेटरी हैं। ये एक तरह से एडवाइस हैं या फिर रिकमेंडेशन है, नॉट मैंडेटरी और बाइंडिंग ऑन एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स जो है ना ही मैंडेटरी है उसके लिए कि उन्हें इम्प्लीमेंट करे। फाइनल पावर टू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट इज ऑन एम्प्लॉयर के पास फाइनल पावर है कि उन्हें उसकी वर्क्स कमेटी की फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। कैंप एंड कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन, इस वाले केस में कहा गया है ऑल्दो डिसीजन नॉट मैंडेटरी बट दे डू हैव ग्रेट वेट। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर काफ़ी वजन है, इनका काफ़ी महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कैसे बनती है वर्क्स कमेटी? मोमेंट ऑर्डर इज मेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 3(1). अंडर सेक्शन 3(1) के अंदर अगर किसी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, उसी टाइम एम्प्लॉयर इज़ बाउंड टू इस्टेब्लिश वर्क्स कमेटी। उसी टाइम एम्प्लॉयर बाउंड हो जाता है वर्क्स कमेटी बनाने के लिए। क्या क्या कंडीशन होंगी? वो इस्टेब्लिशमेंट जो होनी चाहिए वो इंडस्ट्री होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2(j), और उसके अंदर काम करने वाले लोग वर्कमैन जो हैं वो वर्कमैन होने चाहिए अंडर सेक्शन 2(s), और टोटल नंबर जो वर्कमैन का होना चाहिए 100 या 100 से ज़्यादा, 100 और मोर वर्कमैन। ऑर्डर इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और ये ऑर्डर जो है वह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट सरकार है उसके द्वारा इशू होना चाहिए। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्क्स कमेटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो दोनों एम्प्लॉयर और वर्कमैन के थ्रू जो होंगे वो बराबर होनी चाहिए। तो ये था वर्क्स कमेटी। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या थे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन, पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, सेटलमेंट, सॉल्यूशन करना उनका। पर्पस क्या है? स्मूथ अवे फ्रिक्शन दैट माई अराइज इन डे टू डे वर्क। रोजाना के कामों में जो फ्रिक्शंस पैदा हो जाती हैं उन्हें स्मूथ अवे कर देना। कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? कंसिलिएशन, मीडिएशन, वॉलंटरी नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है? डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स एज अल्ट्रेशन इन सर्विस कंडीशंस बाय नेशनलाइजेशन के थ्रू कोई सर्विस कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजन है वो इंक्लूड नहीं होते वर्क्स कमेटी में। इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो एडवाइजरी या रिकमेंडेटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है, ना ही बाइंडिंग है एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर के पास फाइनल पावर है डिसाइड करने के लिए कि इसकी फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। कैंपेन कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन वाले केस में कहा गया है ऑल्दो द डिसीजन इज़ नॉट मैंडेटरी, हालांकि डिसीजन मैंडेटरी नहीं है लेकिन उसका काफ़ी महत्व है। ये कैसे बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है इसका? ये होता है द मोमेंट ऑर्डर इज़ मेड, जैसे ही कोई ऑर्डर होता है क्या कहते हैं इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट का अंडर सेक्शन 3(1), तो उसी मोमेंट पे एम्प्लॉयर बाउंड हो जाता है क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क्स कमेटी को। इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2(j) के अनुसार, और वर्कमैन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2(s) के अनुसार। 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन होनी चाहिए, और ऑर्डर जो इशू होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए। इस वर्क्स कमेटी के अंदर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये था वर्क्स कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं हम कंसिलिएशन, जिसके अंदर आएंगे कंसिलिएशन ऑफिसर और कंसिलिएशन बोर्ड नेक्स्ट वीडियो में।